हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ह्यूमन आई के अंदर। एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है सर, बट इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, करें कहाँ से। इसके लिए मैं आपका मात्र 5 मिनट लेने वाला हूँ। 5 मिनट में आपको ह्यूमन आई के फंक्शन और इसके स्ट्रक्चर और कैसे आप कभी भूलेंगे नहीं, एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो ध्यान देंगे बच्चे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई का काम क्या है। सबको पता है बेसिक से बेसिक टॉपिक कि ह्यूमन आई काम है देखने का, बट ह्यूमन आई हैव ए गिव अस ए कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई हमें एक कलरफुल वर्ल्ड देता है। मीन्स आई के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रही है, क्या बन रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमें कलरफुल वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है। जिनकी आंखें नहीं हैं उनसे पूछो कि वो कैसा कैसा महसूस करते हैं। तो हमें आँखों के फंक्शन को कैसे याद करेंगे, क्या क्या पार्ट है, किसका क्या फंक्शन है, हम वो देखने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई के अंदर आप देख रहे हैं, बाहर की तरफ आप ये देख रहे हैं, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये राउंड ही होता है एक्चुअली। ऐसे अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर जाता है, फिर ये यहाँ पे जाके ऑप्टिक नर्व बन जाता है। ये रफली हमारा ह्यूमन आई का डायग्राम है। ह्यूमन आई का डायग्राम पढ़ने से पहले हमें क्या क्या ह्यूमन आई के पार्ट्स होते हैं हम उसको देखेंगे। ये ह्यूमन आई आप देख रहे हैं, जो आउटर कवरिंग है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्निया बोलते हैं। जो सबसे ऊपर वाला कवरिंग है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्निया बोल देते हैं। लाइट इसी के ऊपर फॉल करती है। लाइट सबसे पहले इसी के ऊपर फॉल करती है। जैसे जैसे उसे आगे जाते हैं उसके बीच में एक ये आप देख रहे हैं, दोनों साइड से रेड वाली मसल देख रहे हैं, ये क्या होती है, इसको हम कौन सी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइरिस मसल्स। ये जो दिख रही है आप ब्लैक वाली, ये क्या होती है, ये आइरिस मसल्स होती है। जो अगर हम बात करें ध्यान से, इधर से और इधर से, ये दोनों क्या हो गई, आइरिस मसल हो गई। आइरिस मसल्स के बीच में आप एक क्या देख रहे हैं, एक छोटी सी ओपनिंग देखेंगे यहाँ पे। यहाँ के बीच में एक ओपनिंग होती है छोटी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल क्या करता है, सबका फंक्शन पढ़ेंगे हम। उसके बाद जब ये प्यूपिल की बात आ जाती है तो प्यूपिल के बाद इसके यहाँ पे एक फ्लूइड आता है। जो फ्लूइड होता है ये पूरा दिख रहा है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो एक्वस ह्यूमर के बाद एक कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ सबको पता है फिक्स होता है, बट गॉड ने हमें ऐसी लेंस दी है जिसका फोकल लेंथ हम अकॉर्डिंग टू लाइट, अकॉर्डिंग टू साइज एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्टिंग के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक मसल्स होती है जो इसको बांध के रखती है। इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट होती है, इसको हम बोलते हैं सिलियरी लिगामेंट या सिलियरी मसल्स, जिसके अंदर ये लेंस क्या होता है, लेंस ये फिट होता है, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल्स। कुछ लिगामेंट होते हैं, याद होगा आपने पढ़ा होगा, बोन एंड मसल टू बोन टेंडन करता है, ऐड करता है, आपको ये पढ़ा होगा आपने, और बोन टू बोन लिगामेंट करता है। तो वहाँ भी एक लिगामेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस के साथ एक लिगामेंट अटैच होता है जो लेंस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद जब आगे जाते हैं तो लेंस के पीछे एक कैनाल होती है, जो कैनाल क्या करती है, ये ऑप्टिक नर्व के या फिर लास्ट एंड या रेटिना से जाके जुड़ी होती है। रेटिना पे ही क्या होती है, इमेज बनती है। नॉर्मल आई की या नॉर्मल ह्यूमन आई की इमेज की बात करें तो हमेशा वो रेटिना पे ही बनती है। तो कहाँ बनेगी, ये रेटिना पे बनेगी। ये जो कैनाल है, कैनाल डायरेक्टली लेंस से कनेक्टेड होता है, रेटिना पे जाके जुड़ता है। डेट इज कौन कैनाल, डेट इज ए हाइलाइट कैनाल, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये सारी जो फ्लूइड होती है, इसके बीच में ये सारी जो फ्लूइड होती है, ये कौन सी फ्लूइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये भी फ्लूइड होती है, सबका हम फंक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद ये लेंस के जो आउटर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोल देते हैं, और जो मिडल पार्ट होता है कोर्वाइड होता है,
और एंड वाला पार्ट क्या होता है, ये रेटिना होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, जिसको हम विट्रस ट्यूमर, ये लिखा हुआ आपको विट्रस चैम्बर ही बोलते हैं, इसमें विट्रस फ्लूइड भरा होता है। तो आपने देखा कि मेन पार्ट क्या है आई का, और अब सबके हम फंक्शन पढ़ेंगे मात्र 1 मिनट के अंदर। देखिए फंक्शंस की हम बात करेंगे, जो लेंस की बात करेंगे। ये लेंस कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, बट ये लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, ये मूव करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी आई जो है फोकल लेंथ को अपने अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रहती है, जो हमारी आई की एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमारी आई जो अपनी फोकल लेंथ को कैसे मिनिमाइज करती है, कैसे मैक्सिमाइज करती है, वो कौन करेगा आपका, वो करेगा आपका ये लेंस। अब यहाँ पे आने के बाद आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मैंने क्या कहा, लेंस से पहले, और ये आपका जो कॉर्निया है, लेंस और कॉर्निया से पहले के जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो एक्वस ह्यूमर होता है। आपको पता है फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड क्या करता है, किसी चीज़ को बैलेंस मेंटेन करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये करता क्या है, बाहर का जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन करता है एक्वस ह्यूमर। मीन्स अगर बीपी हाई हो गया, बाहर का जो प्रेशर है उसको कैसे मिलाएगा, कैसे उसको मेंटेन करेगा, कैसे बैलेंस करेगा, कौन करेगा, वो करेगा आपका एक्वस ह्यूमर। उसके बाद बात करें पीपल की। पीपल क्या होता है, ये छोटी सी ओपनिंग दिख रहा है आप यहाँ पे, इसमें जो छोटी सी ओपनिंग होती है वही क्या होता है, पीपल होता है, जो कि आइरिस, मैंने क्या बताया था पीछे आपने देखा स्ट्रक्चर ये वाला, यहाँ पे जो ओपनिंग है ये क्या होता है, पीपल होता है। ये क्या करता है, मसल्स की जो आइरिस है, आइरिस की के अंदर स्मॉल होल होता है, जो कि आइरिस के कंट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन या कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। जब लाइट ज़्यादा आती है, पीपल क्या करता है, आइरिस क्या होता है, आंखें खुल जाती है, डायरेक्ट हो जाती है। जब लाइट कम आती है तो हमें खोल कर देखना पड़ता है, ऐसे लाइट ज़्यादा आई तो डिम करना पड़ा, मीन्स हमें ये पास में आ गई पीपल, और जैसे ही लाइट कम आ रही है हमें आंखें खोल कर देखना पड़ता है, मीन्स हमें लाइट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जो पीपल है उसका साइज अपने आप बढ़ जाता है। अब हम बात करें आइरिस की। आइरिस क्या है, कलर डायग्राम है, मसल्स है, जो कहाँ होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ये लेंस है आपका, लेंस और कॉर्निया के बीच में आएगा आपका आइरिस। आप दिखाते हैं मैं आपको, ये दिख रहा है, आप आइरिस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये है आइरिस, दिख रहा है, ब्लैक वाला डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आइरिस है, ये हमारा लेंस है और ये कॉर्निया, इनके बीच में आइरिस होता है, और इसकी जो बीच की जो ओपनिंग होती है ये क्या होती है, पीपल होती है। आपने देखा यहाँ पे, तो आइरिस क्या करता है, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या करता है, ये स्ट्रक्चर होता है, जो कि लाइट को ओपनिंग मीन्स लाइट के अकॉर्डिंग अपनी साइज को एडजस्ट करता है। मीन्स ओपनिंग जैसे देखा, कैमरे को खोलते हैं तो शटर ऑन होता है, शटर ऑफ होता है, तो जो शटर ऑन और ऑफ करता है, जो दोनों साइड से ऑन ऑफ हुआ, अब जो ऑन हुआ तो बीच में होल बन गया, तो होल क्या हो गया आपका, पीपल हो गया, और जब ये पास में आएंगे तो पीपल का साइज छोटा हो गया और ये दोनों आइरिस आपस में मिल गए। इसका मतलब ये है कि जो आइरिस होता है, आइरिस क्या करता है, आपकी जो ओपनिंग लाइट को अंदर जाने की लाइट जाने की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। अब अगर हम बात करें आपसे कॉर्निया की, कॉर्निया क्या बोला मैंने, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये क्या करता है, फ्रंट ऑफ आई को कवर करता है, और क्या करता है, ये लाइट की रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है, लाइट के रिफ्रैक्शन को कंट्रोल करता है। लाइट कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, उसको क्या करेगा, रिफ्रैक्शन को कंट्रोल करेगा अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपने देखा यहाँ पे लेंस है, तो लेंस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ह्यूमन आई के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। दैट मीन्स जो कॉर्निया है रिफ्लेक्शन करता है या रिफ्रैक्शन करता है, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैंने क्या बताया आपको, फिर मैंने आपको बोला यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है देखा जाए, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती है, ये लेंस है, लेंस को के पोजीशन को मेंटेन करती है। ये देख रहे हैं सिलियरी मसल्स, ये लेंस की जो पोजीशन है इसको मेंटेन करती है। हम ये कह सकते हैं कि लेंस एक बॉक्स है
जिसमें लेंस रखा हुआ है तो इधर का और इधर का मसल होगा तभी तो पैक होगा। तो जो मसल्स जो लेंस को पैक करके रखती है, लेंस की साइज को मेंटेन करती है, वो कौन सी होती है? सिलियरी मसल्स होती है। ये एक तरह से आई को स्ट्रेंथ, आई लेंस को स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है, सपोर्ट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा हमने पीछे वाला विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ है? ये अगर हम बात करें रेटिना, ये आपका रेटिना है और ये आपका लेंस है, इनके बीच का जो फ्लूइड होगा ये क्या होता है? ये होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी आई के मोजिटी को, मोजिटी मतलब कि आई के जो लेंस है पीछे जो दिख रहा है, लेंस की विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखती है, और आई के जो प्रेशर होता है किसका? रेटिना पे, उस प्रेशर को मेंटेन करके रखती है और आई को नरिशमेंट भी देती है। ये विट्रस थोड़ी थिक होती है, एक्वस ह्यूमर थोड़ी पतली होती है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व की। जो ऑप्टिक नर्व है आपका दिख रहा है, ये क्या करती है? सेंसेशन प्रोड्यूस करती है ब्रेन के अंदर। यही क्या करती है? आई के अंदर जो ऑप्टिक कैनाल्स हैं, ऑप्टिक कैनाल के थ्रू क्या करती है? आई को, हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजती है, वहाँ से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ऑप्टिक नर्व सेंसरी नर्व होती है जो कि मैसेज ले आती है, कहाँ से? हमारे आई से ब्रेन की तरफ मैसेज को लेके जाती है। फिर अगर हम बात करेंगे रेटिना, रेटिना क्या होता है? दिख रहा है ब्लैक वाला पार्ट, दिख रहा है लास्ट वाला एंड वाला पार्ट, इसी को रेटिना बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बैक सरफेस ऑफ आई, जो बैक सरफेस है आई का, वो क्या होता है? रेटिना होता है। इसी पे इमेज बनती है। नॉर्मल ह्यूमन आई की जो इमेज बनती है कहाँ बनती है? आपकी रेटिना पे ही बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसकी इमेज कहाँ बन रही है? आपकी रेटिना पे बन रही है। तो रेटिना इज द बैक पार्ट ऑफ द आई। इस तरह से आपने ये डिफरेंट पार्ट पढ़ा आई के और डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ा। आपने इसको एक बार कॉपी में लिखना है और लिख के इसको लर्न कर लेना है। फिर भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट करें या हमें मैसेज करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अभी यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बच्चा पूछ सकता है। चलिए, क्लियर है सबको? तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। तब तक इसे आप आई के स्ट्रक्चर को बनाइए। कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, मैंने आपको रफली बता ही दिया कि कैसे बनाना है, इसको यूज़ करना है और आप आई के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।